जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। तो आज हम जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सभी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बैक्टीरिया, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ग के सदस्यों में सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो यू बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में, इन सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इन सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। इन्हें बिना है एक यू बैक्टीरिया, एक्टिमाइस्टीज, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसे नीली हरी शैवाल भी कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया को नीली हरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जीवधारी सबसे सूक्ष्म होता है? तो जीवाणु सबसे सूक्ष्म जीवाणु होता है। जीव जिसमें हरित लावा क्लोरोप्लास्ट नहीं होता किंतु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसा जीव निम्न में से कौन सा है? तो जीवाणु। निम्न में से कौन सी मृदा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। आप लोग समझ रहे होंगे कि जीवाणु जीवाणु ही ऑप्शन सही है। जब जीवाणु चैप्टर का क्वेश्चन है तो जीवाणु तो ऑप्शन होगा ही सही। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका से गुणसूत्र दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है और प्रापक के गुणसूत्र के भाग को प्रतिस्थापित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले उपचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रवकुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवाणु का अध्ययन करते हैं साइजोमाइटस्टीज में। जीवाणु द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु कहलाते हैं एंडोस्पर्म्स। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। कोमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है विब्रियो। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है जीवाणु के रूप में। जीवाणुओं का फ्लैजिला बना होता है प्रोटीन्स का। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, साइट्रस कैंकर उत्पन्न होता है जैंथोमोनास द्वारा। डेयरी में दुग्ध किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। डिक्टियोसोम्स अनुपस्थित होते हैं जीवाणुओं में डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। टोकोइक अम्ल पाया जाता है तो ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। जीवाणु में केंद्रकीय पदार्थ होता है केवल न्यूक्लिक अम्ल में। देखते हैं 21 क्वेश्चन है, जीवाणु में लिंग कारक है एफ रेप्लिकॉन। एल्कोहल से सिरके का निर्माण होता है एसिटोबैक्टर एस्टाई द्वारा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बीजाणु है राइजोबियम। जीवाणु जनित राइबोसोम पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ट्रिपल एंटीजन होता है टेटनस, कुकर, खांसी एवं डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका। निम्न में से कौन सा CO2 स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं? तो नाइट्रोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम, राइजोबियम, बैसिलस। तो रोडोस्पाइरलम के 12 प्लाज्मिड्स का अध्ययन करने से पहले किसमें किया गया है? ई कोलाई में। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 28 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नाइट्रिकारी जीवाणु का बदलते हैं अमोनिया अथवा अमोनिया यौगिकों को नाइट्रस में। जीवाणु तथा यीस्ट का किस लक्षण में समान नहीं होते? दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं। सबसे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं लगभग 0.5 माइक्रोन के बराबर। जीवाणुओं को आदिम जीवधारी प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म माना गया है क्योंकि इनमें ये प्रारंभिक केंद्रक होता है। रेशे की रेटिंग में जीवाणुओं की प्रमुख भूमिका होती है। कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले प्राकृतिक पदार्थों का जलीय अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवाणु है? राइजोबियम। निम्न में से कौन सा रसायन स्वपोषी जीवाणु है? नाइट्रोमोनास, राइजोबियम, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस। तो नाइट्रोमोनास।
जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इस चैप्टर का 38 क्वेश्चन है, वे जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों के संयोजन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कहलाते हैं राइजोबियम। बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरियम के बीच समानता होती है। न्यूक्लियोइडों के उपस्थिति में जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है। किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, तो लिपिड तथा प्रोटीन की। जीवाणुओं का केंद्रक कहलाता है न्यूक्लियाइड में। जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं कोशिका कला में। प्रोकैरियोट्स पहचाने जाते हैं द्विस्तरीय केंद्रक कला की अनुपस्थिति वाले एक असत्य केंद्रक से। नीले हरे शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ होता है म्यूरेमिक अम्ल। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूरिन की। जीवाणु में श्वसन का स्थान है राइबोसोम, एपिसोम, मेसोसोम, माइक्रोसोम, मीजोसोम। करेक्ट आंसर है। जीवाणु में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है मीसोसोम। जीनोफोर नाम है जीवाणुओं के डीएनए का। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु ग्राम धनात्मक जीवाणु से इस बात से भिन्न होते हैं कि उनकी कोशिका भित्ति होती है जटिल। देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पर सूक्ष्म रोमल संरचनाएं बनाती हैं, कहलाती हैं पिलाई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।